घर छोड़ के जब आया, ऐसा नहीं कि मुझको स्थान नहीं मिले, स्थान तो मिलते थे। जिस स्थान में मैं सबसे पहली बार रहा हूं आश्रम में, तो बढ़िया था, सब सुविधा थी, लेकिन सुविधाओं के लिए थोड़ी हम बाबा जी बने। हमको तो एकांत भजन करना, वो आश्रम था, यात्री आते जाते थे, इसलिए हमने छोड़ दिया जगह। फिर घीसा संत आश्रम में रहे, तो वहां भोजन का समय 24 घंटे में एक बार संतों को भोजन होता था। वहां भोजन का समय और बिहारी जी की आरती का समय सेम था, 9:30 बजे। अब भोजन करें तो आरती छूटे, आरती करें तो भोजन छूटे। फिर दूसरा स्थान बदला, बेनामी शांति आश्रम, वहां की आरती का समय और वृंदावन के बिहारी जी के पास गोपाल भवन में रास का समय सेम था। वो कहते हैं आरती में जरूर आओ, आरती में आए तो रास छूटे, रास में जाए तो आरती। हमारे यहाँ रह रहे हैं तो आरती में आना जरूरी है। फिर हमारी रात छूटती थी, फिर हमने वो स्थान छोड़ दिया। फिर गोदावरी धर्मशाला में किराए पे रहने लगे। अब ये पैसा कहाँ से आए किराए पे? तो फिर वहां छिपी गली में, बनखंडी महादेव के बगल में छिपी गली में गोपाल सहस्त्र नाम का अखंड पाठ होता था 24 घंटे। तो वहां जिसको ड्यूटी देनी दे सकता, उसके बदले में पैसे मिलते थे। तो जितने मुझको पैसे चाहिए थे अपने खर्च के लिए, तो प्रतिदिन 3 घंटे मुझको गोपाल सहस्त्र नाम का वहाँ पाठ करना था। और मैं जाने लगा, कुछ दिन पाठ किया और मुझको ऐसा होने लगा कि 3 घंटे इतनी मेहनत मैं करता हूँ और इसके बदले में मुझको पैसे मिलते हैं, तो मेरा पाठ तो सारा खत्म हो गया, बिक गया। ये तो मैं तो भगवान के नाम को बेच रहा हूँ अपने पेट के लिए। तो फिर लगा तो गलत हो रहा है, नहीं करूँगा। तो उस महीने के तो मैंने पैसे ले लिए, लेकिन पाठ करना बंद कर दिया कि मैं बेचूंगा नहीं अपने पाठ को। फिर अब कैसे खर्चा चले, फिर बाद में वो भी छोड़ दिया। फिर चल वृंदावन, पूजा पंडित जी ने कहा था 108 परिक्रमा करो, 108 परिक्रमा पूरी भी हुई। और फिर वृंदावन में बरसाने के बाद से मिल गया, उसी गुफा में 3 साल तक रहा हूँ। फिर वहाँ रहा हूँ 3 साल तक, ठीक ठाक रहा, लेकिन वहाँ पर भी आसपास के विद्यार्थी रहने लगे, रात को भी वहाँ रहने लगे। फिर वहाँ भी हु हल्ला से होने लगा और प्रतिदिन ऊपर सब नाचते कीर्तन में, था तो अच्छा ही माहौल, लेकिन मुझको कोलाहल बिल्कुल पसंद नहीं। क्योंकि उस समय मैं संध्या के समय आमनी लीला का चिंतन करता था कि गोवर्धन से ठाकुर जी गैया लेकर बरसाने होते नंदगांव जा रहे हैं, संध्या के समय गोधूली बेला में। वही समय मेरे चिंतन का होता आमनी लीला का, और वही समय उनके नाचने का कीर्तन का होता। खूब उड़दंग मचता, तो मेरे कानों में आवाज़ आती, वो थोड़ा डिस्टर्ब होता। फिर मैं नीचे गुफा में जाता हूँ, वहाँ तक भी आवाज़ आती। और फिर अंत में खेतों में ले करके अपना वहाँ बना लिया कुटिया। और उसी बच्चों ने हमारी वो कुटिया भी बनाई जो गोदावरी धर्मशाला में हमको मिले थे। सुना ही मैंने कथा, दोबारा क्या बताना। वहाँ फिर मैं 9 साल रहा, खेतों में कुटिया बना के। तो इस प्रकार 17 साल तक हम स्थान बदलते रहे। कुछ समय तक अनुकूल रहता, लेकिन बाद में फिर देखते। और फिर मैं उसके बाद 6 महीने के लिए हरिद्वार ऋषिकेश भी गया हूँ। वहाँ भी एक समस्या थी, रहने के लिए कमरा तो मिल गया था, लेकिन भोजन के लिए वहाँ व्यवस्था नहीं जहाँ मैं रुका था। फिर वहाँ से पैदल चलकर खड़खड़ी हरिद्वार खड़के में मैं रुका था एक आश्रम में, लेकिन वहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं थी। तो दोपहर के समय गीता भवन ये पड़ता है भारत माता मंदिर से आगे शांति कुंज के पास। तो खड़खड़ी से बताओ इतने 4-5 किलोमीटर पड़ेगा। मैं पैदल जाता दोपहर के समय भोजन करने, भोजन करके फिर वापस आता खड़खड़ी, ये हर के पेड़ के पास, भीमगोड़ा के पास पड़ता है। तो वहां मैं 6 महीने रहा हूं, लेकिन वहां भी दिक्कत भोजन की। कमरा तो मिल गया था एकांत, लेकिन भोजन की व्यवस्था नहीं थी। तो 6 महीने वहां पर ऐसे काटे जैसे। फिर मैं ऋषिकेश गया, वहां भी कुछ दिन रहा, वहां भी कभी कहीं दिया कभी कहीं प्रसाद लिया। ये समस्या प्रत्येक साधक को। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, यदि साधना नहीं करनी, खाली टाइम पास करना, फिर बड़े मजे हैं। आश्रम में बढ़िया बढ़िया माल खाओ, भंडारे चल रहे हैं, मजे लो पूरे, कोई कमी नहीं, लेकिन भजन का माहौल नहीं मिलेगा। और कोई ना कोई सेवा ले लो,
और किसकी सेवा करें फिर बाबा लोग? गृहस्थों की सेवा करें और उनके दान दक्षिणा से खूब मजे करो। ये होगा फिर? भजन तो होगा ही नहीं, भजन का तो मतलब ही नहीं। फिर तो संत बन के भी गृहस्थों की सेवा करते रहो, उनको रोट भंडारा चल रहा है तो भोजन परसो, उनको कमरा दो, उनको बिस्तर दो, उनको चाय पिलाओ, उनकी व्यवस्था करो, उनके लिए कमरा खोलो, उनको घुमाने जाओ, उनकी जी हजूरी करो। ये झंझट होगा फिर? भजन तो होगा नहीं। हाँ, बढ़िया खाओ, बढ़िया पहनो, ये व्यवस्था सब जगह, जीने की व्यवस्था सब जगह है, लेकिन भजन की व्यवस्था कहीं कहीं। भजन की व्यवस्था होगी एकांत, जहां किसी से कोई मतलब ना हो, फिर खूब भजन होगा। तो वर्तमान में मेरा भी अनुभव और सब संतों का अनुभव है। घर छोड़ के जब संत आए तो मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि टीवी का प्रोग्राम है, कोई भी घर छोड़ के आए कि मैं भजन करूंगा तो कैसे करना, ये चरित्र आप लोग सुन रहे हैं। किसी आश्रम में नहीं रहना, मैं बता रहा हूं। यहां दो ही जगह है, या तो आश्रम या गृहस्थों के घर है, तीसरा तो यहां कुछ है ही नहीं वृंदावन में। या तो गृहस्थों के घर या संतों के आश्रम, बाकी तो होटल धर्मशाला है, वहां तो आपके लिए कोई ठिकाना नहीं। या तो किसी गृहस्थ के यहां रुकना पड़ेगा संत को, या किसी आश्रम में। तो गृहस्थ के यहां भजन कैसे कर पाओगे? रही बात आश्रमों की, आश्रमों में सब यात्री आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, हल्ला गुल्ला। तो आपके लिए कोई ठिकाना वृंदावन में नहीं है। इसलिए और सोचे कि कहीं भी कुटिया बना लेंगे तो वृंदावन में ना तो आप जमुना किनारे कुटिया बनाएंगे, बना सकते हैं। कारण क्या? सावन भादों में जमुना जी बहा ले जाएगी। तो किसी गृहस्थ के यहाँ तो कोई आपको 1 इंच भी जमीन देने को तैयार नहीं है, फ्री में। चलो सरकारी जमीन में बना लें तो आएगा बुलडोजर तोड़ देगा। तो सरकारी जमीन में भी आप कुटिया नहीं बना सकते, किसी प्राइवेट किसान की खेती में आप वो नहीं बना सकते, वो देगा नहीं 1 इंच। अब रही जमुना किनारे, वहाँ जमुना मैया कहेगी सफाई करो, सावन भादों में पानी आएगा, कुटिया बहा ले जाएगा। इसलिए आप घर छोड़ के वृंदावन आओ तो साहब सोच समझ के आना, या आपकी कुटी के लिए, संत के लिए कोई जगह नहीं है, ना आश्रम में ना गृहस्थ के यहाँ। जमुना मैया भी बहा ले जाएगी कुटिया, तो कहाँ रहें? यदि आप गृहस्थ और संत बनने की सोचे वृंदावन, तो जो आपने कमाया सारा कुछ बच्चों को दे के मत आओ, पैसा लेके आओ, थोड़ी सी जमीन खरीद लो, कुटिया बनाओ, प्रेम से भजन करो, और जो आपके पास संपत्ति है, जो कमाई आपने जीवन भर, उससे अपना गुजारा करो। ये आपको बता रहा हूं। लेकिन हमारी तरह कोई शादी भी नहीं कराई, कुछ नहीं, बस वैराग्य लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में कहां आए? कोई है जगह तो हमको तो नहीं दिखाई दे रही। पराश्रम में रहो, भीड़ भाड़ में रहो, और भीड़ भाड़ में पराश्रम में भजन होगा नहीं। फिर क्या, कैसे जिंदगी जीनी पड़ेगी? जो आप चरित्र सुन रहे हैं पूज्य श्री घनश्याम दास जी का, और हम भी साथ साथ अपना भी सुनाए जा रहे हैं, और साथ में पूज्य श्री बाल कृष्ण दास जी का चरित्र आपने सुना। वो भी पूरे ब्रजमंडल में 2 महीने यहाँ, 4 महीने यहाँ, 6 महीने यहाँ ऐसे घूमते थे। कोई अनुकूल उनको भी जगह नहीं मिली। और आज भी पूज्य श्री बाल कृष्ण दास जी पहले गंगा मंदिर में रहे, कुछ समय भिक्षा की रोटी खाते, व्यवस्था नहीं थी, बाद में गंगा मंदिर भी छोड़ना पड़ा। अब आजकल गोपाल मंदिर रह रहे हैं, बाद में वो गोपाल मंदिर भी छोड़ना पड़ेगा। और पूज्य श्री घनश्याम दास जी ने कितने घर बदल दिए, किराए के वैसे बदल रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या, और इसी समस्या का समाधान है 108 कुटिया। ये इसी समस्या का समाधान है। इसलिए ठाकुर जी ने प्रेरित करके बरसाना में 108 कुटिया बनाई, और यहां भी 108 कुटिया ठाकुर जी बना रहे हैं वृंदावन में। बरसाना में पुरुष साधकों के लिए, वृंदावन में महिला साधकों के लिए। क्योंकि भजन होगा नहीं, भले बाबा जी बन जाओ, नहीं होगा भजन। भजन कराएगी कुटिया, ऐसे नहीं होगा। गृहस्थों क्या रहोगे, भजन नहीं होगा।
आश्रम में रहोगे, वहां यात्रियों का ठिकाना बन गया, वहां नहीं होगा भजन। यदि आपको भजन करना, मैं कह रहा हूं, एक बार फिर कहूंगा, यदि आप साधु बनना चाहते हैं और वृंदावन में आना चाहते हैं, ब्रज में, तो कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये महापुरुषों का चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं, खूब भटके हैं, अब तक इनको ठिकाना नहीं मिला। पूज्य श्री बालकृष्ण जी को भगवान मिल गए, भगवान मिल गए 6 साल में, लेकिन ठिकाना नहीं, बदल रहे हैं, बदल रहे हैं। सब जगह गृहस्थों के कब्जे हो चुके हैं। संतों के लिए सचमुच में बड़ी दिक्कत है इस समय भजन करने वालों के लिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कोई भी घर छोड़ के संत बनना चाहे, शादी नहीं कराना चाहता है, तो कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, सीधे आ जाओ राधा कृष्ण परिवार, आपके लिए ठिकाना है। 108 कुटिया आपको मिल जाएगी, जीवन भर के लिए भोजन मिलेगा, जीवन भर के लिए वस्त्र मिलेंगे, जीवन भर के लिए कुटिया मिलेगी, पंखा मिलेगा, कूलर मिलेगा, बिल भी देना नहीं पड़ेगा, जूता चप्पल मिलेगा, कपड़े बढ़िया, गर्मी सर्दी के अनुसार मच्छरदानी मिलेगी, और जो जो आपको चाहिए सब कुछ मिलेगा। और भजन के लिए अखंड राधा नाम संकीर्तन हो रहा है, खूब कीर्तन करो, खूब नाम जप करो। और हमारे यहाँ 108 कुटियों में कोई भी साधु एक दूसरे की कुटिया के अंदर नहीं जाता। हमने नियम ऐसे बना रखे जिससे कि साधु भजन करे, और भजन करने वाला साधु ही 108 कुटियों में टिक सकता है। और जिसको मनोरंजन करना, टाइम पास करना, वो 108 कुटियों में रह नहीं सकता। कारण क्या? क्योंकि कुटिया के अंदर रहना है, मौन रहना है, भजन करना है, कीर्तन करना है, भोजन और भजन। और आपकी कुटिया के भीतर कोई दूसरा नहीं आएगा, आप भी किसी कुटिया में नहीं जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे आप अकेले वहां? तो भजन ही तो करेंगे। तो 108 कुटिया क्या है? ये उन साधकों के लिए है जो घर छोड़ करके वृंदावन आए। तो मैं कहना चाहूंगा, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं, सीधे आ जाओ, या तो वृंदावन आ जाओ, चरण छाया, रुक्मिणी विहार, वृंदावन, यहां मिलो। आपको अगर ठिकाना चाहिए, कमरा चाहिए, प्रेम से भजन करो। लेकिन आपको भी कहना चाहूंगा, टाइम पास यदि आपको करना है तो यहां मत आइए। यहाँ बड़े बड़े आश्रम में बड़ी बड़ी सुविधाएं, आश्रमों में बढ़िया सब कुछ है। थोड़ी सी सेवा करो आश्रम में, और खूब बढ़िया माल खाओ, घर से भी बढ़िया खाओ, सब बढ़िया, लेकिन भजन नहीं होगा। सचमुच में यदि भजन करना चाहते हैं, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं, 108 कुटियों में आप आ जाओ, जीवन भर के लिए सब कुछ मिलेगा। लेकिन भोगी नहीं बनना, त्याग से रहो, भक्ति करो और भगवान को प्राप्त करो। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति की यदि आपकी लालसा है, कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं, आ जाओ सीधे 108 कुटिया। और यदि आपकी इतनी ऊंची लगन नहीं है, खाली टाइम पास करने के लिए आपको वृंदावन में आना है, घर से में किसी से बनती नहीं, घर वाले बात नहीं मानते, तुम घर वालों से दुखी हो, अब वृंदावन आना चाहते हो, टाइम पास करना है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए बढ़िया ठिकाने हैं। यहाँ किसी भी आश्रम में आप रह सकते हैं, थोड़ी सी वहाँ सेवा करो, बाकी मजे से खाओ पियो, टाइम पास करो। तो टाइम पास करने वालों के लिए वृंदावन में कोई कमी नहीं। लेकिन यदि भजन करना है तो फिर थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, अनुकूल वातावरण नहीं, क्योंकि वृंदावन में बहुत भीड़ हो चुकी है। अब तो यहाँ के साधु बिहारी जी दर्शन करने भी नहीं जाते। क्यों? भजन में विघ्न है। कारण क्या? कैसे जाएं बिहारी जी दर्शन करने? भीड़ इतनी है, लोगों से टकराते हुए जाओ। और ऐसे संत हो किसी को टच भी नहीं करना चाहते। बिहारी जी भीड़ में घिर गए हैं, गलियां भीड़ में घिर गई है। इसलिए जो साधक चिंतन करते, कीर्तन करते जाते थे, अब वो माहौल नहीं रहा। अभी मैं 2 महीने पहले गया था कीर्तन करते हुए, हम बिहारी जी गए थे। हम कीर्तन मंडली एक साथ चल ही नहीं पाई कीर्तन करते हुए, भीड़ आने जाने वाले, कोई आगे चला गया, कोई धक्के से पीछे चला गया। आनंद नहीं है हमको कीर्तन करने में। और पहले हम जाते थे कीर्तन करते, होली पे हमको अच्छी तरह याद है, हम सब संत मिलकर नाचते गाते कीर्तन करते जाते थे, और लोग भी कीर्तन मंडली देकर पीछे हट जाते थे, रास्ता देते थे। अब तो धक्का मुक्की, तू पीछे तू पीछे तू पीछे, यही हाल मंदिर में। पहले मैं बिहारी जी के मंदिर जाता, बिहारी जी को एक स्तुति सुनाता था, अब मैं सुनाता नहीं। हे राधे हे श्याम प्रीतम वाली जो स्तुति है वो गा के, अब मैं सुनाता नहीं जाकर, भीड़ इतनी है, मन ही नहीं होता।
चिंतन में नहीं आता पूरा, और फटाफट दर्शन करो, दूर से भागो। अब वो आनंद में भीड़ ज्यादा हो गई है। तो ये 108 कुटिया ये भीड़ से अलग है। 108 कुटिया, इसलिए इसका नाम 108 कुटिया। ये आश्रम नहीं है कि यात्री आए जाएं, और संतों की तरफ तो वहां 108 कुटियों में कोई जाता ही नहीं। परिक्रमा करनी 108 कुटियों की, तो वहां व्यवस्थापकों से बात करो, यदि वो कह दे हाँ इस समय जाओ परिक्रमा करो कुटियों के 108, तो परिक्रमा करो, मौन होकर बिना बोले परिक्रमा करके चुपचाप वापस आ। किसी संत के भजन चिंतन में कोई विघ्न बाधा ना हो। अब रह रहे हैं वहां पर संत, अखंड कीर्तन चल रहा है, नाम जब सब कर रहे हैं, अपने अपने कुटियों में बैठ के भजन कर रहे हैं। और जीने के लिए जो सामग्री चाहिए उनको पंखा भी उनके पास है, कूलर भी एक एक सब संतों को दे रखा है, और सब व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, 2 बार लो 3 बार लो, दूध की व्यवस्था। अब तो पीछे सब्जियां लगा दी वहाँ, और यहाँ भी वहीं से सब्जियां 108 कुटियों से यहाँ भी वृंदावन में आ रही है। संतों के लिए बहुत बढ़िया और सुंदर मंदिर है, बगीचा बना दिया, और संत प्रेम से अखंड श्री राधा नाम संकीर्तन करें और नाम जप करें, बहुत बढ़िया अनुभव। सचमुच में यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो उसके लिए भगवान ने 108 कुटिया बना रखी। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि वृंदावन में भी 108 कुटिया बनने जा रही है, तो आप उसमें सहयोग करें राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट, क्योंकि संतों जैसा तप त्याग आप नहीं कर पाएंगे। बस उनके भजन में आप रोटी कपड़ा मकान दे करके सहयोग करते। संत तो नहीं कहेंगे। अब यही देख लो, पूज्य श्री घनश्याम दास जी का आप चरित्र सुन रहे हैं, जैसे तैसे अपने सिर को कस रहे हैं, न खाने की व्यवस्था न रुकने की व्यवस्था। रहना वृंदावन में, जीना तेरी गली में और मरना तेरी गली में। ये समस्या आज की नहीं है, ये जो मैं सुना रहा हूं ये पुरानी बात है, 40 से 50 के बीच की घटना है। सन 1940 से 1950 के बीच की घटना है, 10 साल। और इससे पहले पूज्य श्री बालकृष्णनाथ जी पूरे ब्रज में 4 दिन वहां 4 दिन वहां। फिर जब अपना वेणु विनोद कुंज बन गया तब एक जगह ठिकाने पे आए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा सबको, हमने इस जीवन को जिया है, इसलिए जो भी सहयोग करना चाहे, ये तो मैंने बता दिया कि संतों को कितना कष्ट होता है बिना कुटिया के, बिना भोजन के। अब तो स्थितियां और बदल गई, पहले फिर भी कुछ हद तक ठीक थी, लेकिन अब तो भीड़ इतनी वृंदावन में हो गई है, और लोगों ने जो कमरे बनाए 4-4 हजार रुपए, 5-5 हजार मासिक एक कमरा। अब कहां रहे साधक, भीड़ इतनी हो चुकी है। इसलिए समय की मांग थी, ठाकुर जी ने इस दास के द्वारा प्रेरित करके 108 कुटियों का निर्माण कर रहे हैं। और ये 108 कुटिया है ना कि आश्रम, और ये जब बन जाएगा सब संतों को एक एक कुटिया दान कर दी जाएगी, बांटी जाएगी, और फिर प्रतिदिन भंडारा भोजन चलेगा संतों के लिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, यदि आप संतों के लिए सेवा करना चाहते हो, बहुत बड़ी सेवा है, भाग्यशाली होंगे। यदि आपके मन में आ गया तो समझो भगवान ने आपको सेवा के लिए चुन लिया संतों की। गीता में कहा ना कि तद्विधि पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, मेरे संतों की सेवा करो। और भागवत जी में भी ठाकुर जी कहते हैं उद्धव जी से, मद भक्ता व्याधिका पूजा, मेरे भक्तों की सेवा पूजा मेरी भक्ति से, मेरी सेवा पूजा से अधिक करो। मद भक्ता व्याधिका अधिका पूजा, मेरे भक्तों की संतों की पूजा मेरी पूजा से भी बढ़ करके करो। तो राम ते अधिक राम कर दासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा, मतलब राम से भी अधिक मानो राम के दासों को, भक्तों को, संतों को। भगवान की सेवा से बढ़ करके महिमा है संतों की सेवा की। इसलिए मैं सबको कहना चाहूंगा, जो भी मुझको सुन रहे हैं, जितना भी बनता हो, 1 गज भूमि की न्यौछावर है 21,000 रुपये, और 1 कुटिया के न्यौछावर है 1 लाख रुपया। आप 1 गज भूमि का दान करें, वृंदावन की भूमि का। और ये आपको पता, जिस वस्तु का दान किया जाता है वही वस्तु कई गुना हो करके प्राप्त होती है। आपने वृंदावन की भूमि का दान किया तो आपको इसके बदले में दिव्य चिन्ह में वृंदावन धाम की प्राप्ति होगी।
क्योंकि जिस वस्तु का दान किया जाता है वही वस्तु कई गुना होकर के भगवान देते हैं। तो आपके पास अवसर है वृंदावन की चिन्मयी भूमि का दान। 1 गज करें, 2 गज करें, 3 गज करें, 1 गज की न्यौछावर है 21,000 रुपये। फिर उस भूमि में, आपके दान की हुई भूमि में कुटिया बनेंगे और उसकी बाउंड्री बन चुकी है और नक्शा भी पास हो गया है अभी 4 दिन पहले। और उसमें कई और सरकारी कुछ वह है, जैसे कि फायर का उसमें वो करना होता है, एनओसी लेनी होती है, वो सब चल रहा है, प्रोसेसिंग में है काम। और 2-4 दिन के बाद प्रारंभ हो जाएगा काम। तो जो भी इसमें कुटिया बनाना चाहे आप बना सकते हो। ज़्यादा नहीं है, 1 लाख में तो बाथरूम की टाइलें लगती हैं आजकल, और यहाँ संतों की पूरी कुटिया बन जाएगी। आपकी दान की हुई कुटियों में संत भजन करेंगे, उनके भजन का हिस्सा आपके पास भी पहुँच जाएगा। तो आपकी कुटिया में संत भजन करेंगे, आपके घर में मतलब संत भजन करेंगे। देखो यहाँ श्री वसुदेव जी लोहिया के घर में, खंडहर में पूजा श्री बालकृष्ण दास जी ने भजन किया तो घर पवित्र कर दिया, उस प्रेत का भी उद्धार कर दिया। तो ये घर आपका होगा और आपकी दी हुई कुटियों में संत भजन करेंगे और उनका तो उद्धार होगा ही होगा, साथ में आपका भी उद्धार हो जाएगा।